वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। जोरदार धमाके से दहल गया लेबनान। फलस्तीनी पनाह गजीनों के एक कैंप में वाक़ गोदाम में धमाके की खबर। दर्जनों अफराद की हलाकतें, बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए। धमाके की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। नाइजीरिया में शरपसंदों ने फिर बनाया मुसलमानों को निशाना। बायरा की एक मस्जिद में नमाजियों पर कर दी फायरिंग। कम से कम 15 नमाजी जान बहा, मुतादिद हुए जख्मी। आलमी ताकतों की हिदायतों को खातिर में ना लाने वाले इसराइल के खिलाफ अब UN ने मंजूर की करारदाद। सीरिया के इलाके गोलान पर इसराइली कब्जे को बताया नाजायज। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी की एक मस्जिद ने उठाया काबिले मिसाल कदम। बच्चों को पढ़ाई में ना आए परेशानी, इसलिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया बंद। पढ़ाई के लिए मस्जिद का अहाता इस्तेमाल करने की भी दी इजाजत। 3 मुतनाज़ क़वानीन की वापसी के बाद किसानों की घर वापसी जारी। राकेश टिकैत ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल डील के तहत हुकूमत के साथ हमारी कोई अनबन नहीं। प्रियंका गांधी ने गोवा के दौरे के दौरान कबायलियों के साथ किया डांस। गोवा में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर खवातीन को नौकरियों में 30% रिजर्वेशन देने का किया है वादा। लेबनान के जुनूब में जुमा की रात फलस्तीनी पनाह गजीनों के एक कैंप में हमास तंजीम के गोला बारूद और हथियारों के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ है। लेबनानी कौमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी भी हुए हैं। ज़राए का कहना है कि हादसे में 13 अफराद के हलाक होने की बात कही जा रही है। मुकामी अफराद के मुताबिक ये जोरदार धमाका सूर शहर के करीब ब्रिज कैंप में हमास के ज़ेर इंतज़ाम एक मस्जिद के करीब हुआ है। धमाके के साथ ही जाए मकाम पर खौफनाक आग भड़क उठी। दूसरी जानिब अस्करी ज़राए का कहना है कि आग भड़कने की वजूहात अभी तक वाज़ेह नहीं है। अलबत्ता कैंप के एक जिम्मेदार ने गोदाम में गोला बारूद होने की तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि गोदाम में गैस की बॉटल्स और ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे। धमाके के बाद जाए मुकाम से धुएं के काले बादल उठना शुरू हो गए। एम्बुलेंस की गाड़ियां कैंप में दाखिला हो गईं, जबकि फौज ने कैंप को घेरे में ले लिया। बाद बड़ी मशक्क़तों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस धमाके की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नाइजीरिया में फिर शरपसंदों के हमले का शिकार मुसलमान बने हैं। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के देही इलाके बायरा की मस्जिद पर मुसल्लह अफराद ने नमाज के दौरान नमाजियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 15 नमाजी जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को कोंटाग्रा के अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुकामी हुकाम के मुताबिक ये दिलखराश वाक़या नाइजीरिया के सूबे मेक्सिको के इलाके के गांव में उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल पर सवार दर्जनों मुसल्लह हमलावरों ने गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने मस्जिद में इबादत करने वाले अफराद पर फायरिंग करते हुए लूट मार भी की। वाज़ेह है कि 26 अक्टूबर को भी मुसल्लह अफराद ने देही इलाके माजा कोका की मस्जिद पर हमला करके कम से कम 18 अफराद को जाँ बहक कर दिया था। नाइजीरिया के अवाम इस मुल्क के सदर मोहम्मद बुहारी की पॉलिसी और तर्ज अमल पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहते हैं कि वो इस तरह के हमलों को रोकने में नाकाम रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद के जरिए शाम के इलाके गोलान पर इसराइल के कब्जे को नाजायज़ करार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की है, जिसमें सीरिया के इलाके गोलान पर इसराइली कब्जे की मजम्मत और इस इलाके में इसके तमाम तर इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया गया है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि इसराइल मकबूजा गोलान की कानूनी हैसियत तब्दील करने के लिए जो भी इक़दामात अंजाम दे रहा है वो आलमी क़वानीन
कवानीन और ज़ाब्तों की खुली खिलाफ वर्जी हैं और इन इक़दामात से इस इलाके की कानूनी हैसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीरिया यानी मुल्क शाम के मकबूजा इलाके गोलान के उन्वान से मंजूर की जाने वाली इस करारदाद के हक़ में जनरल असम्बली के 149 अरकान ने वोट दिए। अमेरिका और इसराइली हुकूमत ने मुखालफत की, जबकि 23 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद में इसराइल से कहा गया है कि वो शाम के इलाके गोलान में आबादी का तनासुब तब्दील करने, शहर को यहूदियाने और इसकी कानूनी हैसियत को बदलने की गर्ज से किए जाने वाले तमाम इक़दामात फौरी तौर पर बंद कर दें। नाबलस में इसराइली फ़ौजियों के हाथों एक और फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। अलमियादीन की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने कल एक फ़लस्तीनी नौजवान को जनूबी नाबलस के इलाके बीता में फायरिंग करके शहीद कर दिया। पीर के रोज़ भी तुलकरम में सियोनी फ़ौजियों के फायरिंग से एक 16 साला फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया था। याद रहे कि कुद्स की काज़िब और जाबिर सियोनी फ़ौजी आए रोज़ मुख्तलिफ हीले बहानों से फ़लस्तीनियों पर हमला करते हैं। हालिया दिनों में ग़र्ब उर्दन में और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौजियों में झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। वाज़ेह है कि कुछ महीनों से इसराइली कॉलोनीज़ की तामीर के ख़िलाफ़ ग़र्ब उर्दन और दूसरे इलाक़ों में मुज़ाहरे हो रहे हैं, जिन पर हर बार इसराइली फ़ौजी हमला करते हैं। شباب روح الجيش بسرعة بتضلك طالع ما تمثل مريض. شباب رجع لورا رجع لورا مرقونا شباب. شو سلمها في راسه اللي بصمر تشرشيش. روحوا इसराइल के साथ मुआहदे के खिलाफ एक बार फिर उर्दूनी अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। अल सबील की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन के अवाम भी इसराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और नमाज जुमा के बाद मस्जिद अल हुसैनी से एहतजाजी मार्च शुरू किया गया और ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कल होने वाला एहतजाजी मुजाहरा कुद्स की गाज़िब और इसराइली हुकूमत के साथ पानी के बदले बिजली के मुआहदे के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड थे जिन पर मुआहदे को ख़त्म करने के नारे दर्ज थे। उर्दन के अवाम ने गुज़िश्ता जुमा को भी इस मुआहदे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया था। वाज़ेह है कि 22 नवंबर 2021 को जॉर्डन और इसराइल के दरमियान एक डील पर दस्तखत हुए थे, जिसकी रोह से उर्दन इसराइल को सोलार एनर्जी से हासिल शुदा 600 मेगावाट बिजली देगा और इसके मुकाबले में इसराइल उसे पीने का साफ पानी मुहैया करेगा। अफगानिस्तान में कई ख़ुरेज़ हमले और कार्रवाइयाँ अंजाम देने वाली दहशतगर्द तंजीम दाइश को लेकर तालिबान ने हैरत अंगेज़ बयान दिया है। अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि इस मुल्क को दाइश से कोई ख़ास ख़तरा नहीं है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दाइश दहशतगर्द गिरोह अब अफगानिस्तान के लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा गिरोह था जिसे काबुल और जलालाबाद में ख़त्म कर दिया गया है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि तालिबान ने गुज़िश्ता 3 महीनों में अफगानिस्तान में दाइश के 617 से ज़्यादा दहशतगर्दों को गिरफ्तार और काबुल व जलालाबाद में उनके 27 खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया है। अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान के बरसर इख्तिदार आने के बाद इस मुल्क में कई दहशतगर्दाना हमले और धमाके हुए, जिनमें अक्सर की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। दरअसल बरतानवी अपील कोर्ट ने जूलियन असांज को फौजदारी मुकदमे का सामना करने के लिए अमेरिका के हवाले किए जाने की राह खोल दी है। अदालत ने एक निचली कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि असांज की दिमागी सेहत अमेरिकी फौजदारी निज़ाम इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अपील अदालत के फैसले के खिलाफ मजीद अदालती चाराजोई मुतवक्को है। इस साल के अवाइल में एक बरतानवी
अदालत ने अमेरिका को इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था जिसमें कहा गया था कि असांज को विकीलीक्स में 10 साल पहले खुफिया अमेरिकी फौजी डॉक्यूमेंट पब्लिश करने पर जासूसी का मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका के हवाले किया जाए। मंगल 7 दिसंबर को शुरू होने वाले खलीजी दौरे के अख्तिताम पर सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कुवैत से वतन वापस रवाना हो गए हैं। वली अहद बहरीन से अपनी आखिरी खलीजी पड़ाव जुमा की सुबह को वो कुवैत पहुंचे थे, जहां कुवैत के वली अहद ने उनका इस्तकबाल किया। कुवैत के वली अहद अल शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो बयान पैलेस चले गए, जहां उन्होंने अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह से मुलाकात की। कुवैत के अमीर ने सऊदी वली अहद को मुबारक अल कबीर तमग़े कुवैत के आला तरीन एज़ाज़ात से नवाजा। इस दौरे में दो तरफ़ा ताउन, मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर मौक़िफ़ को यकजा करने पर बातचीत की गई। हिंदुस्तानी फिल्म स्टार सलमान खान ने रियाज सीज़न 2021 की सरगर्मियों के तहत बॉलीवुड स्टार्स की जानिब से पेश किए गए पहले शो में शिरकत की और मुमलिकत सऊदी अरब में आने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सऊदी अरब में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों और रियाज सीज़न में होने वाले बड़े इवेंट्स की भी तारीफ़ की। उन्होंने इस अजीम तब्दीली की भी तारीफ़ की जो मशरक़ी सूबे के दौरे में देखने में आए। उन्होंने सऊदी अरब में तरक्की पर अपनी खुशी का इजहार किया। सलमान खान ने कहा कि सऊदी खुश रहने वाले और मुस्कुराते चेहरों वाले लोग हैं, उनके चेहरों पर उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है जो वो देख रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में शूटिंग की जाने वाली फिल्म में हिस्सा लेने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। सलमान खान ने कहा कि वो सऊदी अरब में फिल्म की शूटिंग के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब में फहाशी के बढ़ते प्रोग्राम से एक तबका नाराज़ भी है, जिन्होंने सऊदी वली अहद पर सऊदी अरब की रिवायत को पामाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। तो वो ऐसी कोई फिल्म बनाए जो सऊदी बेस हो और जहाँ पे ऐसी लोकेशन पे फिल्म बनी जाए ताकि पाकिस्तानी जो और यहाँ पे इंडियंस है वो भी यहाँ की लोकेशन से महसूस हो सके। सर जी ज़रूर, यहाँ की लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं, निहायत ही खूबसूरत हैं और बहुत सारी लोकेशंस हैं और हम ऐसा कर देंगे, उन लोकेशंस को इतना एक्सप्लोरेट करेंगे कि आपको यहाँ पर और ज़्यादा लोकेशंस बनानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। सऊदी अरब की जिद्दा इस्लामिक पोर्ट पर ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने मंशियात की 8,88,000 कैप्टागोन गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना थी। ये गोलियां तामीराती सामान की खेप में छुपाई गई थीं। अथॉरिटी ने वजाहत की है कि एक कंटेनर में जिद्दा इस्लामी बंदरगाह पर आने वाली खेप को बंदरगाह पर तकनीकी आलात की मदद से जांचा गया और इसके अंदर से ड्रग्स की गोलियों का पता चला। मज़ीद छानबीन से मालूम हुआ कि तामीराती पेस्ट के डब्बों में ड्रग्स की ये टैबलेट्स छुपाई गई थी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मस्जिद ने काबिल मिसाल कदम उठाया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। बताया जा रहा है कि एक मस्जिद में नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इसलिए तर्क कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया ताकि पढ़ाई कर रहे बच्चों की तालीम में कोई परेशानी या रुकावट ना आए। वहीं मस्जिद ने स्कूल के तलबा के क्लास के लिए मस्जिद का अहाता भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। मुस्लिम तबके के लोगों के इस कदम की सभी लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बच्चों की तालीम को देखते हुए ये काबिल तारीफ़ और काबिल तकलीद अमल है। इस बारे में मस्जिद के इमाम नजीमुल हक बताते हैं कि मस्जिद में नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ताकि हमारे अहाते में बिना शोर शराबे के साथ इत्मीनान के साथ बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।
उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। स्कूल के टीचर इंद्रनील साहा ने बताया कि मस्जिद की देखभाल करने वालों का बहुत ही अच्छा ताउन रहा है। यहाँ पर तलबा के पास स्मार्टफोन नहीं है। रियासती हुकूमत ने क्लास 9 से 12वीं के लिए क्लासेस फिर से शुरू की हैं। हम ऑफलाइन क्लास के तहत यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसानों के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद मोदी सरकार झुक गई और 3 मुतनाज़ क़वानीन वापस भी ले लिए गए। वहीं किसान अब अपना आंदोलन ख़त्म करके घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या किसानों की घर वापसी के बाद भी किसान लीडर राकेश टिकैत बीजेपी या मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे? इस सवाल पर राकेश टिकैत ने खुद जवाब दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर मोदी सरकार किसानों के मुतालबात को पूरा नहीं करती तो हम वापस आंदोलन करेंगे। आइंदा यूपी इलेक्शन को लेकर टिकैत ने कहा, मैं जल्द ही अपने फैसले के बारे में अपने हामियों को बताऊंगा। मैं यूपी के अलग अलग हिस्से में जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हालांकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि फिलहाल हुकूमत के साथ हमारी कोई अनबन नहीं है, डील हुई है, लेकिन आगे वो क्या करेंगे इस बारे में आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने तेज़ रफ्तार दौरों, तकरीरों, ख़वातीन की तरक्की का नारा देकर कांग्रेस में नई जान फूंकने वाली पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज गोवा के दौरे के दौरान कबायली ख़वातीन के साथ रिवायती डांस करके उनका दिल जीत लिया। बता दें कि प्रियंका गांधी ने गोवा में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर ख़वातीन को नौकरियों में 30% रिजर्वेशन देने का वादा किया है। प्लीज सगळ्यांनी ताळी मारून Thank you very much, madam. Thank you. क्रूज ड्रग केस में एनसीपी लीडर नवाब मलिक के लगाए गए इल्जामात ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि कुछ सेंट्रल एजेंसियां उन्हें झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। इसी दरमियान उन्होंने कल जुमा की देर रात एक ट्वीट करते हुए इस बारे में इशारे दिए हैं। नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि साथियों, सुना है मेरे घर आजकल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। डरना मतलब रोज़ रोज़ मरना, हमें डरना नहीं लड़ना है। गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। बता दें कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने पिछले महीने ही दावा किया था कि कुछ नामालूम लोगों ने उनके घर की रैकी करने की कोशिश की और उनके अफराद ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल करने की भी कोशिश की है। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया था कि कुछ सेंट्रल एजेंसियां उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने दिल्ली बीजेपी पर सरकारी ज़मीनों को बेचने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी जान गई है कि अगले एमसीडी इलेक्शन में उसकी करारी हार होने वाली है, इसलिए वो जितना हो सके और जहां से मुमकिन हो सके वहां से पैसे बटोर रही है। भाजपा को ये समझ में आ गया है कि दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि अप्रैल के चुनाव में भाजपा को निकालकर बाहर करना है। आज के दिन जो भाजपा शासित एमसीडी है, जो भाजपा के सारे नेता हैं, उनके पार्षद हैं,
उन्हें पता है कि अप्रैल में जब एमसीडी का चुनाव होगा, दिल्ली की जनता उनसे इतना त्रस्त है कि वो उनको निकाल के बाहर करेगी और तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। इसलिए आजकल भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद रह गया है कि इन आखिरी 4 महीनों में कितने पैसे बनाए जा सकते हैं, कितनी अपनी जेब भरी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना ही एजेंडा एमसीडी में रह गया है। हमने पिछले कई दिनों से ये मुद्दा बार बार उठाया है कि नॉर्थ एमसीडी में भाजपा की सरकार जहां पर है, वो जो एमसीडी के एसेट्स हैं, जो एमसीडी की प्रॉपर्टीज हैं, उनको बेच रही है। क्यों बेच रही है? वो औने पौने दामों पे बेच रही हैं, मार्केट रेट से कम दाम पर बेच रही हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं तो कोई साठगांठ है कि जो भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद औने पौने दामों पे एमसीडी एसेट्स यानी सरकारी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। एक ही दिन में मुंबई में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के 3 नए केसेस सामने आने के बाद महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद 17 हो गई है, जबकि मुल्क में अब तक 32 केसेस सामने आ चुके हैं। जराये के मुताबिक मुंबई में पुलिस ने बड़े जलसों पर 2 दिन का बैन लगाने का हुक्म दिया है। खबर है कि मुंबई शहर में ये पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत अगले 2 दिनों के लिए सभी तरह के लोगों और गाड़ियों की रैलियों और धरने, एहतजाजी जुलूसों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ये फैसला ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकने और अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में वायलेंस के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के मकसद से लिया गया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जोरदार धमाके से दहल गया लेबनान। फलस्तीनी पनाह गजीनों के एक कैंप में वाक़े गोदाम में धमाके की खबर। दर्जनों अफराद की हलाकतें, बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए। धमाके की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। नाइजीरिया में शरपसंदों ने फिर बनाया मुसलमानों को निशाना। बायरा की एक मस्जिद में नमाजियों पर कर दी फायरिंग। कम से कम 15 नमाजी जान बहा, मुतअद्दिद हुए जख्मी। आलमी ताकतों की हिदायतों को खातिर में ना लाने वाले इसराइल के खिलाफ अब यूएन ने मंजूर की करारदाद। सीरिया के इलाके गोलान पर इसराइली कब्जे को बताया नाजायज। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी की एक मस्जिद ने उठाया काबिले मिसाल कदम। बच्चों को पढ़ाई में ना आए परेशानी, इसलिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया बंद। पढ़ाई के लिए मस्जिद का अहाता इस्तेमाल करने की भी दी इजाजत। 3 मुतनाज़ क़वानीन की वापसी के बाद किसानों की घर वापसी जारी। राकेश टिकैत ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल डील के तहत हुकूमत के साथ हमारी कोई अनबन नहीं। प्रियंका गांधी ने गोवा के दौरे के दौरान कबायलियों के साथ किया डांस। गोवा में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर खवातीन को नौकरियों में 30% रिजर्वेशन देने का किया है वादा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।